राधे राधे कृष्ण भक्तों, आज मैं आप सभी कृष्ण भक्तों को मोहिनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा और मोहिनी एकादशी का मुहूर्त बताऊंगा। महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है, एक बार कृष्ण और दूसरी बार शुक्ल पक्ष की एकादशी पर। इस प्रकार साल में 24 एकादशी के व्रत किए जाते हैं। इस दिन पर व्रत करने के साथ साथ तुलसी पूजा का भी महत्व माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय मानी गई है। ऐसे में अगर आप इस दिन पर विधिवत रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन समृद्धि का भी आशीर्वाद मिल सकता है। मोहिनी एकादशी का मुहूर्त। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई को सुबह 10:19 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी का व्रत गुरुवार 8 मई को किया जाएगा। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पर तुलसी जी निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसी के साथ एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए। इसी के साथ भगवान विष्णु के भोग में तुलसी शामिल करना न भूलें, क्योंकि इसके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत महत्व व पूजा विधि। 1. मोहिनी एकादशी का महात्म्य बहुत अधिक माना जाता है। 2. मान्यता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत विधि विधान से किया था। 3. एकादशी व्रत के लिए व्रती को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 4. दशमी तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। 5. ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। एकादशी से दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। 6. इसके पश्चात लाल वस्त्र से सजाकर कलश स्थापना कर भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करना चाहिए। 7. तत्पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहां धृतिमान नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से ही इनकी 5 संतान थी। सेठ जी के 4 पुत्र अपने पिता की तरह ही विष्णु की भक्ति करत और अच्छे से अपना कार्य करते, परंतु उनका सबसे छोटा पुत्र जिसका नाम था धृष्ट बुद्धि, उसका ये नाम उसके धृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा। धृष्ट बुद्धि सारे बुरे काम करता, चोरी, लोगों पीड़ा पहुंचाना, वेश्यावृत्ति और अनेक पाप कर्म करता था। पिता और भाइयों के लाख समझाने पर भी उसने उनकी बात नहीं मानी। तंग आकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया जो धृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पर ऐश करता था। अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम तो दूर, खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे कि वह भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। हे महर्षि, मेरी सहायता करें। मेरे पाप कर्मों की वजह से मेरे पिता और भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया है।
अपने पाप कर्मों की वजह से मैं दर बदर भटकता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। हे महर्षि, मुझे अपने पाप कर्मों से निकलने का उपाय बताने का कष्ट करें। आपकी मुझ पर महान कृपा होगी। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते और पातक को भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय बता दिया करते। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इसका उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए राधे राधे।